जब अब्राहम 100 साल का हुआ तो उसे एक बेटा इसहाक मिला, और जब इसहाक 60 साल का हुआ तो उसे जुड़वां बेटे एसाव और याकूब मिले। इसहाक को भी 60 साल की उम्र में ही मुश्किल से बेटा मिला। यह कहा जा सकता है कि उसने बहुत धैर्य से इंतजार किया, लेकिन जब हम उसके पिता अब्राहम द्वारा उस प्रतिज्ञा के पुत्र को पाने के लिए इंतजार किए गए वर्षों से तुलना करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अवधि बहुत कम हो गई थी और समय आगे बढ़ गया था। और जबकि अब्राहम को केवल एक ही बेटा इसहाक मिला, इसहाक को एक ही बार में 2 बेटे एसाव और याकूब मिले। जब आप इस स्थिति को देखते हैं तो कैसा लगता है? क्या ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने के काम में तेजी आ रही है? ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आशाजनक भविष्य इंतजार कर रहा हो। लेकिन जब हम आज साथ पढ़े गए पाठ को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर का इतिहास, जो सुचारू रूप से आगे बढ़ता दिख रहा था, इसहाक के परिवार में उत्पन्न हुए कलह के कारण समाप्त होने के संकट में है। इसहाक के परिवार में जुड़वां बेटे पैदा हुए, एसाव और याकूब। कल देखे गए 22वें और 23वें पद की भविष्यवाणी की तरह हम देखते हैं कि एसाव और याकूब अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं। उनके स्वभाव भी अलग हैं, उनके मिजाज भी अलग हैं और वे पूरी तरह से अलग जीवन शैली जीते हैं। कहा जाता है कि एसाव शिकार में माहिर था और मैदान में बाहर जाना पसंद करता था। दूसरी ओर याकूब एक शांत व्यक्ति था जिसे घर पर रहना आरामदायक लगता था। सभी लोग एक जैसे नहीं हो सकते, स्वभाव भी अलग हो सकते हैं और मिजाज भी अलग हो सकते हैं। वे पर्याप्त रूप से भिन्न हो सकते हैं। तो इस भिन्नता को कैसे दूर किया जाना चाहिए? एक दूसरे के मतभेदों का सम्मान करना और समझना और परमेश्वर की विधान की ओर एकजुट मन से आगे बढ़ना वाचा के लोगों का वांछनीय स्वरूप होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इसहाक का परिवार ऐसा नहीं कर पा रहा है। हम देखते हैं कि एक दूसरे के अलग अलग रूपों का सम्मान या समझ नहीं किया जा रहा है और यह परिवार में एकता और सद्भाव की ओर नहीं ले जा रहा है। हम देखते हैं कि वे परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर एकता प्राप्त करने में भी विफल हो रहे हैं। पाठ के माध्यम से देखने पर आपको इसका क्या कारण लगता है? यह कहा जा सकता है कि एसाव और याकूब के माता पिता इसहाक और रिबका अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। 28वें पद में लिखा है, इसहाक एसाव से प्रेम करता था क्योंकि वह उसके शिकार का मांस खाता था, परंतु रिबका याकूब से प्रेम करती थी। परिवार में सही प्रेम नहीं हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। इसहाक ने एसाव का पक्ष लिया। इसका कारण यह बताया गया है कि वह एसाव द्वारा शिकार किए गए मांस को पसंद करता था। दूसरी ओर कहा जाता है कि रिबका याकूब से प्रेम करती थी, लेकिन रिबका के याकूब से प्रेम करने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है। शायद यह अनुमान लगाया जा सकता है कि याकूब एसाव की तुलना में अधिक विनम्र स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी मां की बात अच्छी तरह सुनता था और शायद उसने हमेशा घर पर रहकर अपनी मां के घर के कामों में मदद करके रिबका का प्यार पाया होगा। इसहाक और रिबका अपने बच्चों के मतभेदों को गले नहीं लगा सके और समझ नहीं सके, बल्कि वे उस संघर्ष को भड़काने के लिए पक्षपात करने में व्यस्त थे। ये कहा जा सकता है कि इसहाक और रिबका दोनों का व्यक्तिगत विश्वास बहुत अच्छा नहीं था, और यह भी कहा जा सकता है कि उन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध भी सहज नहीं थे। वे वाचा के लोग कहलाने के लिए बहुत ही अपर्याप्त रूप दिखा रहे हैं। इसहाक के परिवार का यह अपर्याप्त और अधूरा रूप बच्चों पर भी बुरा प्रभाव डालता है। छोटे भाई के रूप में पैदा हुए याकूब ने अपने बड़े भाई एसाव के पहिलौठे के अधिकार को छीनने का मन बना लिया। याकूब ने यह अनुमान लगाया कि उसका भाई एसाव शिकार से लौटेगा और उस समय के अनुसार जानबूझकर लाल दाल पका कर रखी। और जैसा कि अपेक्षित था, शिकार से लौटे एसाव ने अपनी भूखी पेट भरने के लिए कहा, मुझे कुछ लाल वस्तु दो, और वह उस दाल को खाने की उम्मीद कर रहा है। याकूब अवसर नहीं चूकता। वह अपने भाई एसाव से कहता है कि वह आज ही अपना पहिलौठे का अधिकार उसे बेच दे। आपको याकूब का व्यवहार कैसा लगता है? क्या वह बहुत नीच और चालाक नहीं है? उसके पिता इसहाक और उसके दादा अब्राहम द्वारा दिखाई गई दया और उदारता बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती।
ऐसा लगता है कि वह केवल किसी भी तरह से अपने भाई के पहिलौठे के अधिकार को छीनने की गलत मानवीय लालसा से भरा है। तो आइए एक पल के लिए सोचते हैं, याकूब इतना अधिक पहिलौठे का अधिकार क्यों पाना चाहता था? प्राचीन निकट पूर्व समाज में पहिलौठे के अधिकार का सार विरासत से संबंधित था, जिसे प्राप्त किया जा सकता था। जब विरासत का बंटवारा होता तो घर के प्रत्येक बेटे को एक एक हिस्सा मिलता था और पहिलौठे को 2 हिस्से मिलते थे। संक्षेप में, पहिलौठे को दूसरे बेटों की तुलना में दोगुनी विरासत मिलती थी। इसलिए याकूब का पहिलौठे का अधिकार पाने की इच्छा को सतही तौर पर इस अर्थ में देखा जा सकता है कि वह अपने माता पिता से अधिक विरासत पाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इसका एक गहरा अर्थ भी है। वास्तव में याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जो इसहाक से विरासत प्राप्त किए बिना भी अच्छी तरह से जी सकता था। उसे जिसकी आवश्यकता थी, वह जो विरासत में पाना चाहता था, वह केवल भौतिक संपत्ति नहीं थी। याकूब को परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पर विश्वास और आशा थी जो उन्होंने उसके पिता और उसके दादा अब्राहम से की थी। याकूब को यह विश्वास था कि उसके दादा और पिता से की गई परमेश्वर की वह प्रतिज्ञा अंततः पहिलौठे को दिए जाने वाले उस आशीर्वाद के माध्यम से जारी रहेगी। इसीलिए याकूब ने अपने भाई के उस अधिकार, पहिलौठे के अधिकार को पाने के लिए इतनी मेहनत की और संघर्ष किया। इसलिए याकूब ने, हालांकि सही तरीके से नहीं, शिकार से लौटने वाले अपने भाई की कमजोरी को पहचाना और उस कमजोरी का फायदा उठाकर एक ऐसी योजना बनाई जिससे वह आसानी से उस पहिलौठे के अधिकार को सौंप दे जो उस समय बहुत महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। और उसकी योजना के अनुसार ही काम हुआ। इस तरह एसाव ने अपना पहिलौठे का अधिकार याकूब को सौंप दिया। इस पाठ को कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम इस पाठ को, इस स्थिति को एसाव के दृष्टिकोण से देखें और इसे अपने ऊपर लागू करें। क्या आप में से कोई ऐसा है जो सोचता है कि एसाव की स्थिति अनुचित थी, भले ही यह अनुचित न हो? क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे कुछ असहज महसूस हो रहा हो? क्या केवल मैं ही ऐसा महसूस कर रहा हूं? क्या आपको नहीं लगता कि एसाव के दृष्टिकोण से यह कुछ अन्यायपूर्ण हो सकता है? क्या एसाव का अपने छोटे भाई को पहिलौठे का अधिकार सौंपना परमेश्वर द्वारा रिबका को दी गई उस भविष्यवाणी के कारण नहीं था? क्या यह इसलिए नहीं था कि जब वे गर्भ में थे तभी भविष्यवाणी की गई थी कि बड़ा भाई छोटे भाई की सेवा करेगा, इसलिए एसाव को वह पहिलौठे का अधिकार सौंपना पड़ा? यह तथ्य कि उनका भाग्य पहले से ही तय था अनुचित लग सकता है। इसके अलावा एसाव को अपने माता पिता के प्रति निराशा और अन्याय की भावना महसूस हो सकती है। क्या इसहाक और रिबका ने परिवार को सद्भाव से नहीं चलाया और उसे और उसके छोटे भाई को अलग अलग करके और प्रत्येक का पक्ष लेकर याकूब के साथ उसके संबंधों को और खराब होने दिया? और इसलिए क्या वह निकम्मा याकूब अपनी मां के समर्थन पर भरोसा करके अपने भाई पर हावी होने की कोशिश कर रहा था और यहां तक कि अपने भाई के पद पर भी नजर गड़ाए हुए था? ऐसे विचार भी मन में आते हैं। इसके अलावा क्या याकूब की दुष्टता, जिसने एक ऐसी स्थिति बनाई जिसे शिकार से लौटे एसाव मना नहीं कर सकता था और उसे एक चालाक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया, वह अधिक गलत नहीं थी? इसके अलावा इस दाल के एक कटोरे का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, तो वह किस आधार पर यह विश्वास करता है कि पहिलौठे का अधिकार उसका है? क्या एसाव के मन में ऐसे विचार नहीं आए होंगे? यह बिल्कुल संभव है। लेकिन भाइयों और बहनों, इसके बावजूद एसाव ने एक गलत चुनाव किया। भले ही उसके पास अनुचित और अन्यायपूर्ण महसूस करने के कई कारण थे, एसाव ने एक गलत चुनाव किया। एसाव ने गलत चुनाव क्यों किया? क्योंकि एसाव ने पहिलौठे के माध्यम से दिए जाने वाले परमेश्वर के वादे और आशीर्वाद को हल्के में लिया। क्योंकि वह पहले पैदा हुआ था, उसने सोचा होगा कि यह आशीर्वाद स्वाभाविक रूप से उसका है, पहिलौठे का हिस्सा है। लेकिन भाइयों और बहनों, दुनिया में कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। कोई स्वाभाविक आशीर्वाद भी नहीं है। जिस क्षण आप परमेश्वर के आशीर्वाद को हल्के में लेते हैं, आप अंततः उस परमेश्वर के आशीर्वाद को हल्के में लेने लगते हैं। यह मनुष्य की सीमा और कमजोरी है।
इसके अलावा एसाव का थोड़ी देर की भूख के लिए अपना पहिलौठे का अधिकार बेच देने का यह निर्णय अच्छी तरह से दिखाता है कि वह आमतौर पर उस पहिलौठे के अधिकार को कितना हल्के में लेता था। उसने परमेश्वर के आशीर्वाद का आनंद लेने और परमेश्वर की वाचा का वंशज बनने को एक कटोरा दाल की कीमत से भी कम मूल्यहीन बना दिया। वह उस पहिलौठे के अधिकार के वजन और मूल्य को भूल गया था जो उसके पास था। पहिलौठे का अधिकार कभी भी हल्का नहीं होता है, ये कभी भी मूल्यहीन नहीं होता है, लेकिन एसाव ने इसे हल्के में लिया, उसने इसे मूल्यहीन माना। 32वें पद में एसाव कहता है, मैं मरने वाला हूं, इस पहिलौठे के अधिकार से मुझे क्या लाभ होगा। वह कह रहा है, मैं अभी भूख से मर रहा हूं, तो इस पहिलौठे के अधिकार का, पहले पैदा होने का क्या मतलब है। और उसने परमेश्वर के इस वादे और आशीर्वाद को जमीन पर फेंक दिया। ऐसा क्या बहाना बना सकता है? क्या वह उस परमेश्वर को दोष देगा जिसने भविष्यवाणी की थी कि बड़ा भाई छोटे भाई की सेवा करेगा? भले ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी नहीं की होती, ऐसा ही व्यक्ति था। क्या वह अपने माता पिता को दोष देगा? क्या वह यह बहाना बनाएगा कि यह उसके माता पिता के कारण था, क्योंकि उसके माता पिता ने उनके भाइयों के बीच ऐसा संबंध बनाया था? या क्या वह उस चालाक याकूब को दोष देगा, यह कहते हुए कि यह उसके छोटे भाई के कारण था? वह किसी भी चीज को बहाना नहीं बना सकता। अंततः यह एसाव की अपनी गलती थी कि वह परमेश्वर की वाचा और आशीर्वाद को कीमती नहीं मान सका और उसे संजो नहीं सका। एसाव ने तत्काल कठिनाई, तत्काल भूख के कारण इस पहिलौठे के अधिकार को बहुत आसानी से छोड़ दिया, जो उसके भविष्य पर बड़ा प्रभाव डालता। मैं आशा करता हूं कि हम यह देख सकें कि क्या हमारे भीतर एसाव जैसा कोई रूप है। क्या हमने यह कबूल करते हुए कि हम परमेश्वर के आशीर्वाद की संतान हैं, तत्काल कठिनाई, उस भूख को हल करने के लिए अमूल्य मूल्य, इस वचन के वजन को नहीं फेंक दिया? क्या हम यह बहाना बना रहे हैं कि इसके परिणाम परमेश्वर के कारण है, माता पिता के कारण है, या हमारे आसपास किसी चीज के कारण है? हम क्या बहाना बना सकते हैं? अंततः हमें परमेश्वर के आशीर्वाद को हल्के में लेने और परमेश्वर के उस वचन के मूल्य को हल्के में लेने की अपनी कमजोरी पर विचार करना चाहिए। बाइबल एक ऐसे व्यक्ति की कहानी भी बताती है जिसने जमीन में छिपे खजाने को पाने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी, लेकिन यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी भी बताती है जिसने अपनी इच्छाओं के प्रति वफादार रहते हुए एक कीमती खजाना खो दिया। ऐसा ही वह दुर्भाग्यपूर्ण नायक है। परमेश्वर ने हमें पहले ही बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं और अब्राहम की तरह हम सभी को आशीर्वाद का स्रोत बनने के लिए बुलाया है। हमारे माध्यम से पड़ोसियों और राष्ट्रों को आशीर्वाद मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि यह एक ऐसा दिन होगा जब हम उस प्रभु के अनुग्रह के लिए आभारी होंगे जिन्होंने हमें आशीर्वाद के रूप में बुलाया है। मैं पूरी आशा करता हूं कि हम सभी आंखों के सामने दुनिया के मीठे आशीर्वादों का पीछा करते हुए नहीं, बल्कि अनंत आशीर्वाद, उस परमेश्वर के राज्य की आशा करते हुए विश्वास से जीएंगे।